नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे मैथ्स की क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। आइए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दो चरों का रैखिक समीकरण, प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। दो चरों के रैखिक समीकरण के लिए मैंने दो वीडियो बना दिया है। एक है आपका ग्राफीय विधि और एक है आपका विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वक्र गुणनखंड विधि। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारे पास, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। अ आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5। ब में आपको दिया हुआ है, ब नंबर में x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3। प्रश्न है पहला के अंदर में है फर्स्ट, तो इसमें हमको क्या करना है, x प्लस y इज इक्वल टू है 7। अ और ब, अ के मान को इसमें रख के देखना है। यदि इसके दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं तो यह समीकरण का हल है। ब के मान को आपको इसमें रख के देखना है। यदि इसका दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो ये समीकरण का हल है। तो अ के मान को मैं पहले रखता हूँ, x की जगह रखता हूँ मैं 2 और y का मान है यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 7। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये 7। तो अ का जो मान है वह इस समीकरण का हल है। अब ब के मान को रख लेता हूं मैं, तो ब के मान को रखता हूं x इज इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 रखने पर। चलिए रख दीजिए x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू रख दीजिए आप 3, 7। 3 में 1 माइनस करेंगे तो ये होगा 2 और ये 7। x बराबर -1 और y बराबर 3 इस समीकरण के हल नहीं है। अतः ब समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार आपको दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चारों क्वेश्चन आप बनाकर देखिएगा और कुछ भी परेशानी होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब दूसरा नंबर भी है, दूसरा ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें भी काम आपको वैसे ही करना है। इसमें भी आपको अ और ब का मान दिया हुआ है, तो जांच कर आपको बताना है कि कौन समीकरण के हल है और कौन समीकरण के हल नहीं है। अब दूसरा को भी मैं छोड़ देता हूं आपके लिए होमवर्क के लिए। तीसरा नंबर देखिए आप, तीसरा नंबर, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। इसमें है पहला प्रश्न, x माइनस y इज इक्वल टू -1 और नीचे में है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इसको मैं विलोपन विधि से हल करता हूँ। इसे दे देता हूँ समीकरण 1 और इसे दे देता हूँ समीकरण 2। इस समीकरण को मैं विलोपन विधि से हल करता हूँ, विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि अर्थात किसी भी एक पद को हम क्या करना है, विलोपित करना है। तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 है। इस x में किसका गुणा है, 3 का, और इसके साथ किसका गुणा है, कुछ नहीं है, मतलब वहां पे 1 है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करिए और इसके साथ घटा दीजिए। समीकरण 1 गुणा 3 माइनस समीकरण 2। चलिए 3 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पे 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो -3। घटाना है किसको, समीकरण 2 को, तो इसको नीचे में लिख दीजिए 3x और -2y इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक, अब माइनस करना है तो माइनस करते तो इसके सामने का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो इसके सामने कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब वहां पे प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस का चिन्ह बदलेगा तो क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो वो बदलेगा तो क्या होगा, माइनस। अब 3x में 3x से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। इस माइनस को हम भूल जाएंगे क्योंकि ये माइनस बन गया है प्लस। 3y में 2y माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1y, और बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है तो सामने में आ जाएगा माइनस। इधर देखिए 2 माइनस होते हैं तो हम उसको जोड़ते हैं,
12 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और दोनों में -3 चिन्ह है, सामने माइनस का कर दीजिए, दोनों तरफ से माइनस काट दीजिए तो y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 15। अब y के मान को आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए मान यहाँ पे, तो y की जगह क्या रखेंगे हम 15, तो मिलेगा हमको x माइनस 15 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -15 पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके बन जाएगा +15, तो x इज इक्वल टू 15 में घटाएंगे तो ये मिलेगा आपको 14, बड़ी संख्या में धन है तो यहाँ पे धन लगाने की जरूरत नहीं है। अतः इस समीकरण का हल x इज इक्वल टू मिलेगा आपको 14 और y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 15। इसी तरह आप बाकी सभी क्वेश्चन बना लीजिए और आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी हो तो हमें कमेंट जरूर करें, उसका हल हम आपको जरूर भेजेंगे। अब इसके बाद देखिए चौथा में है 4 क्वेश्चन, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों क्वेश्चन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ग गुणनखंड विधि। तीनों विधि से वो तीनों क्वेश्चन हल हो चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्ग गुणनखंड विधि वाला वीडियो देखिए, आप तीनों का हल मिल जाएगा। इसका चौथा नंबर का क्वेश्चन है कर्णी 7x प्लस कर्णी 11y इज इक्वल टू है 0 और कर्णी 3x माइनस कर्णी 5y इज इक्वल टू है 0। इसको दे दीजिए आप समीकरण 1 और इसको दे दीजिए आप समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे हमें x या फिर y को विलोपित करना है, तो x के गुणा में है कर्णी 7 और यहाँ पे x के गुणा में है कर्णी 3, चूंकि यहाँ पे हमको ये पता नहीं चल रहा है कि किसमें किसका गुणा करेंगे तो x का मान बराबर होगा। तो इस स्थिति में आप इस नीचे वाले x के गुणांक को ऊपर वाले के साथ और ऊपर वाले में x के गुणांक को नीचे वाले के साथ गुणा करेंगे तो वो दोनों x का मान जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में कर्णी 3 का गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 में कर्णी 3 का गुणा तो कर दीजिए कर्णी 3 का गुणा, तो कर्णी 7 गुणा कर्णी 3 और ये x इधर हो जाएगा कर्णी 3 गुणा कर्णी 11 y इज इक्वल टू 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा होता है तो उसका मान 0 ही रहता है। कर्णी 7 और कर्णी 3 इसको गुणा करेंगे तो अंदर से अंदर गुणा हो जाएगा, तो 7 दिया 21 और ये कर्णी रहेगा। यहाँ पे 3 और 11 का गुणा 11 दिया 33 और ये कर्णी और ये y इज इक्वल टू 0। इसको देंगे अब नया समीकरण हम 3। अब समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, कर्णी 7 का। समीकरण 2 में कर्णी 7 का गुणा करने पर कर दीजिए गुणा कर्णी 7 का, तो ये हो जाएगा कर्णी 7 गुणा कर्णी 3 x, यहाँ पे -n, इसमें भी 7 का गुणा होगा तो कर्णी 7 और कर्णी 5 y इज इक्वल टू 0 के साथ गुणा होगा तो 0 ही रहेगा वो। इसको हल करिए, 7 किया 21 और ये x, 7 पंचे 35 और ये कर्णी और बराबर में 0। अब इसको दे दीजिए समीकरण 4। अब देखिए 3 और 4 में दोनों का जो है x का मान है वो आपस में बराबर हो गया। अब हम आसानी से 3 और 4 को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 4 बाया पक्ष को बाया के साथ, दाया पक्ष को दाया के साथ। कर्णी 21x प्लस कर्णी 33y इज इक्वल टू 0। इसके लिए कर्णी 21x माइनस कर्णी 35y इज इक्वल टू 0। माइनस करना है, सामने का चिन्ह चेंज हो जाएगा तो ये माइनस, माइनस का चिन्ह चेंज होगा प्लस में और यहाँ पे माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये माइनस क्या बन गया है, प्लस बन गया है। यहाँ पे मिलेगा आपको कर्णी 33
वाई और ये मिलेगा आपको प्लस करनी 35 वाई इज इक्वल टू 0। दोनों से आप y को कॉमन निकाल लीजिए तो ये मिलेगा आपको अंदर में करनी 33 और ये मिलेगा आपको करनी 35 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आपको मिलेगा, ये पूरा पूरा पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब y के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, चलिए 0 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा करनी 21x प्लस यहाँ पे करनी 33 और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 और करनी 33 का गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। तो करनी 21x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू मिलेगा करनी 21 0 के तरफ जाके वो भी 0 हो जाएगा, अर्थात इस समीकरण से हमें x का मान भी 0 मिला और y का मान भी हमें 0 मिला। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर का। 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये पता करिए कि आपको मानना क्या चीज को है। तो यहाँ देखिए चाय और कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चाय के मूल्य को आप x मान लीजिए और कॉफी के मूल्य को आप y मान लीजिए। तो माना कि चाय का मूल्य x और कॉफी का मूल्य आप ले लीजिए, कॉफी का मूल्य y। अब आगे देखिए इसको प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखेंगे हम 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी दोनों को मिला के दोनों का मूल्य कितना है 183 रुपए। तो चाय की जगह हम क्या लेंगे x और कॉफी की जगह क्या लेंगे y। तो 15x और y क्या है यहाँ पे कॉफी है और ये 17y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 183 रुपए। इसको दे दीजिए आप समीकरण ए। इसी तरह आगे देखिए तथा 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी। तो 25 किलोग्राम चाय मतलब ये 25x और 13 किलोग्राम कॉफी मतलब 13y, दोनों को मिला के कितना है 213 रुपए। इसको दे दीजिए समीकरण 2। अब आगे इस प्रश्न को मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूं। समीकरण 2 को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 25x प्लस 13 उधर जाके क्या बन जाएगा 213 माइनस 13y। यहाँ पे 25x के साथ किसमें है गुणा में है तो ये पक्षांतर होगा तो 213 माइनस 13y बट्टे में चला जाएगा आपका 25। अब x के मान को आप एक काम करिए समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए x के मान यहाँ पे। तो ये मिलेगा आपको 15। x की जगह क्या रखेंगे आप 213 माइनस 13y बटे 25। उसके बाद यहाँ पे प्लस 17y इज इक्वल टू क्या है आपका 183। आगे हल कर लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 पंचे 25। 3 का इसको अंदर गुणा कर दीजिए, 3 का अंदर गुणा होगा 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 माइनस इसका गुणा करेंगे 13 तिया 39y और बटे में मिलेगा आपको 5। यहाँ पे प्लस 17y इज इक्वल टू 183 और हल कर लीजिए इसको। ये 5 के इसके साथ तिया गुणा हो जाएगा तो 639 माइनस 39y प्लस 5 का 17 से गुणा 17 पंचे 85y इज इक्वल टू 183। यहाँ पे 5 इसके बटे में भी है, 5 का 183 के साथ तिर्यक गुणा तो ये हो जाएगा
639 माइनस 85 में 39 माइनस करिए, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 5 में 9 माइनस करना है, 5 में 9 माइनस करने के लिए 8 से उधारी लेगा तो ये बनेगा 15, 15 में 9 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, ये बचेगा 7, 7 में 3 माइनस करेंगे तो 4, यहाँ दोनों के साथ में y है तो ये y, 5 के इसके साथ पूरा 5 किया, 15 का 5 हासिल करें, 5 अट्ठे 40 और 1 41 हासिल कर 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, तो 9 से 15। अब 639 को पक्षांतर कर लीजिए तो ये 46y इक्वल टू 915 माइनस 639, तो y इक्वल टू आपको मिलेगा 915 में 639 माइनस करो, 5 में 9 माइनस नहीं हो सकता तो ये 15 बनेगा, 15 में 9 माइनस करेंगे तो 6, 5 जो है वो 1 से उधारी लिया है तो ये 15 बना है, अब यहाँ पे बचा 0, अभी 9 से उधारी लेगा तो ये 10 बचेगा, 10 में हम 3 को माइनस करेंगे तो ये हमको 7 मिलेगा, ये बचेगा 8, 8 में 6 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 2, इसको आप अपने तरीके से घटाकर देख सकते हो, और इसके 46 से क्या करेंगे इसके बट्टे में आ जाएगा, इसको काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ऊपर 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, और हल करेंगे इसको तो 23 छक्के y इक्वल टू 23 छक्के 138। अब y के मान को आप क्या करिए, समीकरण, इसको समीकरण 3 दे दीजिए, समीकरण 3, y के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए y की जगह आप 6 से यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू मिलेगा हमको 213 माइनस 13 गुणा 6, 13 गुणा 6 बटे में है आपका 25, ये 25, तो x इज इक्वल टू 213, 13 छक्के मिलेगा हमको 78 और ये 25, तो x इज इक्वल टू 213 में 78 माइनस करेंगे तो 135 बटे 25, x इज इक्वल टू, इसको हल करिए 25 से 125 पंचे 125, यहाँ पे बचेगा 10, दशमलव लगा लीजिए ये 100 बन जाएगा, 25 से 100, तो x इज इक्वल टू मिला आपको 5.4 और y इज इक्वल टू मिला आपको 6, अर्थात चाय का मूल्य आपका, अर्थात चाय का मूल्य है 5.4 रुपए और कॉफी का मूल्य है 6। अब क्या करेंगे हम, प्रश्न 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य पूछे हैं, तो यहाँ बता देता हूँ इसको, तो यहाँ देखिए 7 किलोग्राम चाय धन कितना है आपका 1 किलोग्राम कॉफी, 1 किलोग्राम कॉफी, अब 7 किलोग्राम चाय था 7 और चाय का मूल्य क्या है x, तो ये 7x और 1 किलोग्राम, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, कॉफी का मूल्य क्या है y, अब 7x का मान रख दीजिए आप, x का मान क्या है गुणा 5.4 और y का मान क्या है, y का मान है 6, इसको हल कर लीजिए, 7 चौक 28 का 8 हासिल कर 2, 7 पंचे 35 और 2 37, एक अंक के बाद दशमलव है तो 37.8 धन 6, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 43.8, अतः 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य होगा 43.8 रुपए। और इसके बाद का हमारा छठवां प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है, बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय और कितनी कबूतर है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे देखिए निकालने के लिए क्या बोल रहा है वो, कितनी गायें व कितने कबूतर है, तो कितने की जगह क्या मानेंगे हम x, तो x गाय और y कबूतर, तो हल करिए इसको, हल माना गाय की संख्या, गाय की संख्या x मान लीजिए और कबूतर की संख्या क्या मानेंगे आप, कबूतर की संख्या इज इक्वल टू y। अब हम क्या करेंगे प्रश्नानुसार चले जाइए, प्रश्नानुसार क्या है, आंखों की कुल संख्या 120, तो हम आंखों के लिए निकाल लेते हैं सबसे पहले, आंखों के लिए, तो देखिए गाय के कितने आंख होते हैं 2 और कबूतर के कितने आंख होते हैं 2,
तो गाय को हम क्या माने x, तो आंखों के लिए 2 आंख होता है और गाय की संख्या क्या है x धन। फिर कबूतर, कबूतर के भी 2 आंख होते हैं और कबूतर की संख्या क्या है y। अब टोटल आंखों की संख्या कितना है 120। यहाँ से एक काम करिए, दोनों से 2 को बाहर निकालिए तो ये बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। तो ये मिलेगा आपको x प्लस वाई, 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12 और 2 शून्य शून्य, इसको दे दीजिए समीकरण ए। अब आंख के बाद हम आगे बढ़ते हैं पैरों के लिए। तो पैरों के लिए निकाल लीजिए आप, पैरों के लिए, पैरों के लिए सबसे पहले गाय, गाय के कितने पैर होते हैं 4, तो ये 4, गाय की संख्या कितनी है x, तो 4x धन। कबूतर के कितने पैर होते हैं 2, तो कबूतर की संख्या क्या है हमारे पास y, तो ये 2y इज इक्वल टू टोटल संख्या कितना है 180। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये मिलेगा 2x धन y इज इक्वल टू 180। 2 से इसको काट दीजिए तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या 18 और 2 शून्य शून्य, इसको दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 से हम आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे y और यहाँ पे भी y है, दोनों y के पहले प्लस का चिन्ह है, तो इसको घटा दीजिए तो y से y कट जाएगा, अर्थात विलोपन विधि। तो समीकरण 2 बड़ा है तो समीकरण 2 से घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 2x धन y इज इक्वल टू 90 और बटे में आ जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दाया साइड का है 7, घटाना है तो प्लस के पहले क्या लगेगा माइनस, प्लस के नीचे प्लस चिन्ह बदलेगा तो ये क्या बनेगा माइनस, ये प्लस बदलेगा तो क्या बनेगा माइनस, 2x में 1x घटाइए तो 1x बचेगा, प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट जाएंगे इज इक्वल टू 90 में 7 घटा दीजिए 30, तो x का मान क्या मिला आपको 30। अब x के मान को हम क्या करेंगे, कोई भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं हम यहाँ पे x की जगह 30, तो ये 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 16। यहाँ से आप किसको पक्षांतर कर दीजिए तो y इज इक्वल टू मिलेगा 16 माइनस 13, तो y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 13, अर्थात x का मान क्या मिला आपको 13 और y का भी मान क्या मिला आपको 30। तो गाय की संख्या क्या होगा x, तो गाय की संख्या होगा 30 और कबूतर की भी संख्या क्या होगा 30। तो इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो प्रश्न है उसको अगली क्लास में देखेंगे।